हेलो लर्नर्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये डिस्कस कर रहे हैं हम ये चैप्टर। तो हमने इसमें टॉपिक शुरू किया हुआ था कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो ये इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया। तो उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा हमने और उसके बाद हमें डेलीब्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीब्रेशन यानी कि हमारा जितने भी कानून बने हैं वो एक पब्लिक रीज़न आर्गूमेंट देकर फिर बने हैं। यानी कि पब्लिक रीज़न यानी कि वो भी जो भी आप आर्गूमेंट दे रहे हो वो उसमें आपको रीज़न देना होगा ताकि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी आपके साथ आ जाएं। ठीक है, वो भी आपकी बात समझे माने इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे प्रोसीजर, कैसे ये प्रोसीजर था, यानी कि ये आगे प्रोसीजर ही है कि कैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो प्रोसीजर्स में देखेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक रीजन वाज एम्फेसिस इन द मंडेन प्रोसीजर फॉर द असेंबली एज वेल। तो हमने पब्लिक रीजन की तो बात मैंने बताई ही है कि पब्लिक रीजन यानी कि ऐसा कि सभी माने, जो भी आप कोई भी पर्टिकुलर इशू के चाहे एग्री हो तो आपके पास रीज़न होना चाहिए, अगर आप डिसएग्री हो तो भी आपके पास रीज़न होना चाहिए। ओके, तो ये जो असेंबली थी वो इस प्रोसीजर पे वर्क करती थी पब्लिक रीजन के ऊपर। ओके, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी पब्लिक रीजन की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी एज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी 8 मेजर कमेटी थी जो डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर चेयर दिस कमेटी। तो ये देखो इन कमेटीज को कौन चेयर कर रहा था, यानी कि इनके चेयरमैन कौन थे। इनके देखो ये देखो, एक थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। ये डिफरेंट कमेटीज को चेयर कर रहे थे। दीज वर नॉट अ मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। चाहे ये इनकी ही बात कर लें तो ये ही है मेंबर, चाहिए चेयरमैन थे, ये ही पर्टिकुलर बहुत से इशू के ऊपर एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते थे। जैसे कि अंबेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। तो जो अंबेडकर जी थे वो कांग्रेस और गांधी जी के मतलब बिटर क्रिटिक थे, वो यानी कि उनके साथ एग्री नहीं करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस और गांधी जी के साथ, अक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट्स। क्योंकि अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग के कांग्रेस और गांधी जी ने ये शेड्यूल कास्ट की लिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए ये उनके लिए डिसएग्री थे। पटेल और नेहरू जी भी थे, ये भी डिसएग्री करते थे बहुत से इश्यूज के ऊपर। नेवरदीलेस दे ऑल वर्कड टुगेदर, मगर फिर भी ये सभी इकट्ठे ही काम कर रहे थे। ईच कमेटी यूजली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। भाई होता क्या था, तो ये जो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी तो हर एक कमेटी क्या करती थी, तो जो वो ड्राफ्ट पहले तो ना ड्राफ्ट करके लिखती थी, यानी कि कच्चे तौर पे वो उसके दिमाग में जो भी था वो लिख लेते थे कि हाँ जी ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये प्रोविजंस होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि उसको ड्राफ्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद इस दैट पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट किया गया तो एक सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी पूरी असेंबली में। ओके, यूजली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच द कॉन्सेंसस विद द बिलीफ दैट अ प्रोविजंस एग्री टू बाय ऑल। तो ऐसा माना जाता था जो भी डिबेट हो तो मैक्सिमम ऐसा होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी इस पे एग्री कर जाएं, वुड नॉट बी डिटरमाइंड टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ना कि वो ऐसा होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कमेटी या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बेस पर नहीं, तो ऐसा होता था कि वो सभी उसको एक्सेप्ट कर लें इस तरह के सब्जेक्ट को। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्टेड टू द वोट, जैसे कि उन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिनके ऊपर वोटिंग भी करवानी पड़ती थी। बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्गूमेंट, क्वेरी एंड अ कंसर्न वाज अ रिस्पॉन्स टू विद अ ग्रेट केयर। अगर कोई भी क्वेरी होती थी, कोई भी आर्गूमेंट होती थी तो उसको बहुत ही केयर, बहुत ही ध्यान दिया जाता था और उसके ऊपर राइटिंग के ऊपर। द असेंबली मेट फॉर 160
166 डेज। देखिए जो ये कमेटी है ना, कमेटी ये जो असेंबली है, मीटिंग कितनी बार होती है? 166 डेज ये इतनी बार इन सारी असेंबली में सभी मेंबर्स की मीटिंग होती है। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। उन्होंने इसको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल यानी कि 2 years and 11 months लगा दिए थे। ओके, इट इज़ अ सेशन वॉज ओपन टू प्रेस एंड अ पब्लिक अलाइक। तो ये जो 166 डेज थे, तो ये यहाँ पे ये प्रेस ओपन होती थी, डिबेट होती थी, यानी कि सब कुछ होता था 166 डेज में। तो ये देख लेते हैं एक बार, है ना। ये देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एंड द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये देखो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो अलग अलग ये असेंबलीज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोनों एक दूसरे के साथ ग्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। I have realized, as nobody else could have, with what zeal and devotion the members of the drafting committee, especially its chairman Dr. Bhimrao Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked। तो यानी कि ये कौन ये बोल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि जितनी जील, जितने उत्साह और डिवोशन के साथ ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, है ना, कोई भी, है ना। और चाहे उनकी वो हेल्थ नहीं ठीक नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हिज इनडिफरेंट हेल्थ, मगर चाहे वो ठीक नहीं है फिर भी बहुत अच्छे उत्साह से वर्क कर रही हैं। वी कुड नेवर मेक अ डिसीजन व्हाट वाज or could be ever so right as what we put him on the drafting committee and made him its a chairman। he was not only justified his selection, तो वो यानी कि उन्होंने जो भी अपनी सिलेक्शन है वो उसको जस्टिफाई किया है, बट हैड एडेड लश्यर टू द वर्क। लश्यर पता क्या होता है? चमक। वो अपने वर्क में चमक भी लेके आए हैं, विच ही हैड डन, जो भी उन्होंने वर्क किया है ना उसमें एक चमक दिखती है। इन दिस कनेक्शन इट वुड बी invidious to make any distinction as among the other members of the committee। I know they have all worked with the same zeal and devotion as its chairman। they deserve the thanks of the country। यानी कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये डॉक्टर भीमराव का और ये सारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन सभी को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं कि सारी कंट्री इनको थैंकफुल हों, उनका धन्यवाद करें उनके इस वर्क के लिए। आई होप ये जो प्रोसीजर की बात कर रहे थे हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।